हेलो बच्चों, आज मैं संबंध एवं फलन से संबंधित प्रश्नावली 1.1 का 13वां प्रश्न बताने जा रहा हूं। देखिए और समझिए। प्रश्न नंबर 13 है, सिद्ध कीजिए कि समस्त बहुभुजों के समुच्चय A में R बराबर P1, P2 सच डैट P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। प्रकार से परिभाषित संबंध R एक तुल्यता संबंध है। 3, 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय A के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो पहले तो हम इसका तुल्यता संबंध ज्ञात करेंगे, उसके बाद अन्य प्रश्नों को हल करेंगे। पहले यहाँ पर लिखेंगे दिया है लिखेंगे A बराबर समुच्चय A बराबर समस्त बहुभुजों का समुच्चय, समस्त बहुभुजों का समुच्चय, ये A बराबर लिख लेंगे। उसके बाद लिखेंगे तथा R बराबर दिया है P1, P2 सच डैट P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। ये दिया हमें लिख देंगे। उसके बाद अब लिखेंगे स्वतुल्य संबंध के लिए। स्वतुल्य संबंध के लिए, स्वतुल्य संबंध के लिए, स्वतुल्य संबंध में होता है स्वयं से तुलना करना। तो लिखेंगे चूंकि बहुभुज P की भुजाओं की संख्या बहुभुज P के भुजाओं की संख्या के समान होती है। के भुजाओं की संख्या के समान होती है। चूंकि बहुभुज P की भुजाओं की संख्या बहुभुज P के भुजाओं की संख्या के समान होती है, तो लिखेंगे इम्प्लाई डैट P, P बिलोंग टू कैपिटल R, फ्रॉम P बिलोंग टू कैपिटल A। P बिलोंग टू R, तब कामा लिख देंगे समस्त P समुच्चय A का सदस्य है। अतः R स्वतुल्य संबंध है। है। अब लिखेंगे सममित संबंध के लिए। सममित संबंध के लिए लिखेंगे P1, P2 बिलोंग टू कैपिटल R
P1 कामा P2 belong to कैपिटल R imply that P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। लिखेंगे P1 तथा P2 की भुजाओं P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। अब इसी का क्रम बदलेंगे तो लिखेंगे इम्प्लाई दैट P2 तथा P1 की भुजाओं की संख्या समान है। जब P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है तो इसका क्रम बदल देंगे, P2 तथा P1 की भुजाओं की संख्या समान है। तो लिखेंगे इम्प्लाई दैट P2 कामा P1 बिलोंग टू कैपिटल R। अतः R सममित संबंध है। अतः R सममित संबंध है। अतः R सममित संबंध है। अब यहां से देखिए, लिखेंगे संक्रामक संबंध के लिए, संक्रामक संबंध के लिए लिखेंगे P1 कामा P2 बिलोंग टू कैपिटल R। जब इसको लेंगे तो यही लिख दिया जाएगा, इम्प्लाई दैट P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है, कि भुजाओं की संख्या समान है। जब भुजाओं की संख्या समान है तो फिर अगला स्टेप में लिखेंगे तथा P2 कामा P3, एक बार P2 कामा P3 बिलोंग टू R मान लेंगे तो इम्प्लाई दैट लिखेंगे, जब यहाँ P1 है तो यहाँ P1 लिखा गया, P2 है तो P2, तो यहाँ पर P2 है तो यहाँ पर P2 लिख देंगे, तथा P3 है तो यहाँ पर भी P3 लिख देंगे कि भुजाओं की संख्या समान है। जब ये समान है तब इससे हम तुलना करेंगे तो लिख सकते हैं इम्प्लाई दैट जब P1 P2 की भुजाओं की संख्या समान है और P2 P3 की भुजाओं की संख्या समान है तो हम लिख सकते हैं कि P1 और P3 की भुजाओं की संख्या समान है। तो यहाँ लिख देंगे P1 तथा P3 की भुजाओं की संख्या समान है। संख्या समान है। इम्प्लाई दैट लिख देंगे P1 कामा P3 बिलोंग टू कैपिटल R
अतः आर संक्रामक संबंध है। अतः आर संक्रामक संबंध है। अतः आर संक्रामक संबंध है। जब आर संक्रामक संबंध है तो हम देख रहे हैं कि तुल्यता स्वतुल्य संबंध, सममित संबंध और संक्रामक संबंध है। जब तीनों संबंध आर बता रहा है तो हम इसको लिख सकते हैं अतः आर एक तुल्यता संबंध है। अतः आर एक तुल्यता संबंध है। अतः आर एक तुल्यता संबंध है। जब आर स्वतुल्य, समित और संक्रामक तीनों संबंध रहेगा तो लिख देंगे कि आर एक तुल्यता संबंध है। अब देखिए इसमें कह रहा है कि 3, 4 और 5 की लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज। तो यहाँ लिखेंगे अब 3, 4, 5 लंबाई की भुजाओं वाले, लंबाई की भुजाओं वाले, भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज से संबंधित बहुभुज, से संबंधित बहुभुज, से संबंधित वह बहुभुज होगा, वह बहुभुज होगा जिसमें भुजाओं की संख्या 3 होगी, जिसमें भुजाओं की संख्या 3 होगी, 3 होगी। अतः 3, 4, 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज से संबंधित, त्रिभुज से संबंधित बहुभुज एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है। तो बच्चों, आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि मेरे किए हुए प्रश्न का हल अन्य बच्चों तक पहुंचे और इसका लाभ ले सकें। धन्यवाद।